नाज़रीन, पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद हारिस बहुत बड़े स्टार बनकर सामने आए हैं। हर तरफ उनकी तारीफ़ हो रही है कि एक ऐसा नौजवान जो पहली दफ़ा सामने आया है इतने बड़े टूर्नामेंट में, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस ऐसे है कि जैसे बड़े अरसे से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन उनकी ये तारीफ़ अपनी जगह, और इसी के साथ साथ एक नई बहस भी छिड़ गई है, और वो बहस है कामरान अकमल के हवाले से। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मोहम्मद हारिस ने कामरान अकमल की क्रिकेट को ख़त्म कर दिया, यानी कामरान अकमल को रिप्लेस कर दिया। अब कामरान अकमल की कोई जगह नहीं बचेगी। अब कामरान अकमल के लिए मुश्किल होगा कि वो हारिस के होते हुए पेशावर ज़ल्मी की टीम में जगह बनाए। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और एनालाइज करेंगे कि यह कितनी हकीकत है, क्या वाकईतन कामरान अकमल की जो क्रिकेट है वो ख़त्म हो गई है, और जो फैंस हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या राय रख रहे हैं कि क्या वाकईतन कामरान अकमल को बिठा देना चाहिए, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, या फिर उन्हें वो खेलता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जब PSL 7 का ड्राफ्ट हुआ था और कामरान अकमल को सिल्वर कैटेगरी में पिक किया गया था, तो उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था। बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया था और कहा था कि मेरा ये लेवल नहीं है कि मुझे सिल्वर कैटेगरी में पिक किया जाए, जो कि उनकी बात सही है कि एक अरसे से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और सिल्वर कैटेगरी में पिक करना वाकईतन उनकी तस्दीक थी। और उन्होंने कहा था कि मैं क्रिकेट ये PSL आ रहा है इसको नहीं खेलूँगा। कुछ बयानात उनके मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कामरान अकमल ने कहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि मुझे PSL का 7वां एडिशन खेलना चाहिए, शायद अब ख्याल में मेरी ज़रूरत नहीं रही, मुझे सिल्वर कैटेगरी में पिक करने से अच्छा है नौजवानों को मौका दें। तो ये उस वक़्त के जो ख्यालात थे कामरान अकमल के, और वो डटे रहे कि मैं ये PSL नहीं खेलूँगा। पेशावर ज़ल्मी ने मेरी तस्दीक किया। दूसरी जानब पेशावर ज़ल्मी ने ये कहा था कि हम इसे ज़्यादा पैसे दे देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर कामरान अकमल लेजेंड लीग खेलने चले गए, और फिर जब वहाँ से वापस आए तो उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया और अपना जो है वो PSL का आगाज़ किया। लेकिन हुआ कुछ इस तरह के, कामरान अकमल उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए जिसके लिए वो जाने जाते। इब्तदाई जो मैचेस थे बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, और इस बुरी परफॉर्मेंस को देखते हुए पेशावर ज़ल्मी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने फैसला किया कि एक जो यंग लड़का उनके पास मौजूद है मोहम्मद हारिस, उसको मौका देना चाहिए। मोहम्मद हारिस जो पिछले सीज़न में भी पेशावर ज़ल्मी के पास था, लेकिन कामरान अकमल के होते हुए उसे मौका नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि कामरान को रिप्लेस करना नामुमकिन के करीब था जो जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन इस बार चूँकि कामरान अकमल कुछ ज़हनी डिप्रेशन का भी शिकार थे कि जिस तरह उन्हें सिल्वर कैटेगरी में पिक किया गया, फिर एक अरसा से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी कहीं पर जगह नहीं बन रही। पहले वो कौमी टीम में जगह बनाने की कोशिश करते रहे, कोई उनको चांस नहीं मिला, तो काफ़ी डिप्रेस थे कि अब पेशावर ज़ल्मी ने भी उनके साथ ये सलूक किया। तो शायद इस डिप्रेशन का एक असर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी पड़ा और परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, जिसके ऊपर मोहम्मद हारिस को खिलाया गया, जिन्होंने पहली इनिंग में जो है सबको हैरान कर दिया। और अब पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत मुश्किल है कि वो हारिस को किसी तरह से जो है वो ड्रॉप करें। अब देखें कि अगर हम इसको एनालाइज करें कि कामरान अकमल के रिटायरमेंट लेने में कितनी सच्चाई है कि अब उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, कि देखें हारिस को तो अब रिप्लेस नहीं किया जा सकता जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। कल इस्लामाबाद के मैच में भी मेरे ख्याल से जो प्लेयर ऑफ द मैच वैसे तो उनको मिला है, लेकिन जो पांसा पलटा है वो हारिस नहीं पलटा है। अगर वो कम गेंदों के ऊपर 70 रन ना बनाते तो इतना टारगेट ना बनता, और इतना टारगेट ना होता तो इस्लामाबाद चेस कर लेता। तो हारिस को तो अब रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो अब बात ये होगी कि क्या दूसरे एंड से कामरान अकमल खेल सकते हैं, तो ये भी मुश्किल है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो 2 कीपर खिलाए, 2 कीपर किस तरह से खिला सकती है। बिलफर्ज अगर हारिस को आप फील्डिंग करवाएं और दूसरे एंड से कामरान अकमल को खिलाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरे एंड से या तो ज़ज़ई खेलेंगे, उनके पक्के बैट्समैन है वो। बिलफर्ज अगर ज़ज़ई भी परफॉर्म नहीं करते तो कोई दूसरा फॉरेन प्लेयर होगा, और अगर दूसरा फॉरेन प्लेयर भी नहीं होता तो फिर उनके पास हैदर अली मौजूद हैं। अभी देखेंगे हैदर अली की जगह नहीं बन रही पेशावर ज़ल्मी में, तो अगर दूसरे एंड से ज़ज़ई भी नहीं होते, कोई दूसरा गैर मुल्की प्लेयर भी नहीं होता, तो फिर उनके पास हैदर अली मौजूद है जिसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, बड़े जारहाना अंदाज में खेलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कामरान अकमल को खिलाएंगे, मतलब किसी सूरत कामरान अकमल की अब जगह नहीं बन रही। या तो फ़ॉरेन प्लेयर खेलेगा, अगर फ़ॉरेन प्लेयर नहीं खेलेगा तो फिर हैदर अली बेंच के ऊपर मौजूद हैं जो दूसरे एंड से खेलेंगे और एक एंड से हारिस होंगे। तो वाकईतन कामरान अकमल की अब कोई जगह बनती हुई नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा अगर रिकॉर्ड्स के ऊपर नज़र डाल लें तो कामरान अकमल ने 17 गेंदों के ऊपर तेज़ तरीन 50 बनाई थी।
किंग्स के खिलाफ, कराची किंग्स के खिलाफ, फिर उन्होंने 18 गेंदों के ऊपर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जो है वो तेज़ तरीन 50 बनाई। अब हारिस भी उसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिसमें पुलाड़ थे, कामरान अकमल थे, आसिफ अली थे, जिन्होंने तेज़ तरीन 50s बनाई थी PSL में। अब हारिस भी महज 3 मैचेस खेलने के बाद उस फहरिस्त में आ गए हैं। तो सोचिए, एक नौजवान लड़का जिसने अभी डेब्यू किया है और वो इस लिस्ट में आ गया, तो सोचिए आगे उसका करियर जो है वो कितना शानदार होगा और उसमें कितना पोटेंशियल है और वो किस हद तक जा सकता है। तो रिकॉर्ड्स में भी आते साथ ही मात दे दी है मोहम्मद हारिस ने। एक में उन्होंने 29 किए, एक में 49 किए, एक में 70 किए। तो जगह जो है वो नहीं बन रही कामरान अकमल की। और सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए अब यही लग रहा है कि कामरान अकमल की जो क्रिकेट है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि देखें, पेशावर ज़ल्मी के अलावा उन्हें कोई फ्रेंचाइज पिक नहीं करेगी। हर फ्रेंचाइज के पास अपने स्पेशलाइज्ड ओपनर मौजूद हैं जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप मुल्तान सुल्तान की तरफ देख लें, रिजवान और शान हैं। लाहौर कलंदर के पास फ़खर और अब्दुल्ला शफीक हैं। फिर कराची किंग्स के पास बाबर आजम और शर्जील खान हैं। जहाँ इस्लामाबाद की तरफ आ जाएँ तो हेल्स, स्टिरलिंग और इस तरह के ये गुरबाज, ये उनके पास बेहतरीन ओपनर मौजूद हैं। तो कोई ऐसी फ्रेंचाइज नहीं है जिसको ओपनिंग कम्बिनेशन वीक और वो कामरान अकमल को पिक कर ले। तो ऐसी कोई जो है वो चांस बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो बस यही आप कह सकते हैं कि शायद हारिस ने आकर कामरान अकमल की क्रिकेट को फुल स्टॉप लगा दिया है। लेकिन यहाँ पर जाते जाते मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, और उससे पहले मुझे याद आ गया कि आपको जो कुछ जो नाजरीन है उनकी राय दिखाऊँ सोशल मीडिया सार्फिन के कि वो क्या चाह रहे हैं। और वो दरअसल मीम्स बना रहे हैं इस वक्त। ये आपकी एक स्क्रीन के ऊपर है कि थैंक यू कामरान फॉर योर मेमोरीज़। ये वो जब उन्होंने इसके ऊपर एग्जैक्टली तो लिखा हुआ था कि बी द बेस्ट हैशटैग, लेकिन उसको किसी ने इस तरह बना के एक मीम बनाया। तो मतलब यह कि जो सोशल मीडिया के ऊपर हमने ट्रेंड देखा है या लोगों का रिएक्शन देखा है, वो भी अब यही कह रहे हैं कि अब हारिस को कंटिन्यू करना चाहिए, अब कामरान अकमल की जगह नहीं बनती। लेकिन आखिर में जाते जाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बेशक आप कामरान अकमल को रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन हमें इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ कामरान अकमल को विदा करना चाहिए। देखें, ये एक अच्छी रिवायत होती है। कल को ये हारिस, बाबर आजम और रिजवान, इन लोगों ने भी वहीं पर पहुंचना है। अगर आज हम इनके लिए बहुत शादियाने बजा रहे हैं तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये लोग भी आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे और इनको भी रिटायर होना पड़ेगा, इनको भी बाहर बैठना पड़ेगा। तो फिर क्या हम इनके साथ भी वही सलूक करेंगे? हरगिज़ नहीं। कामरान अकमल एक लेजेंड है, उन्होंने बड़ा क्रिकेट की खिदमत की है और बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं उन्होंने। PSL के वो हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं। तो बड़े उनके कौमी टीम में उनकी जो खिदमात हैं वो आप सबके सामने है। एक वक्त तो आता ही है कि बंदा आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है और क्रिकेट इंसान की ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें अच्छी रिवायत डालनी चाहिए। आप जो तमाम देखने वाले हैं उनके लिए पॉजिटिव कमेंट किया करें और रिटायरमेंट की बेशक बात करें, लेकिन अच्छे अल्फाज में। और मैं मैनेजमेंट, पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट से भी कहूँगा कि अगर वो रिटायर होते हैं तो उनको अच्छे अंदाज से रिटायर करना चाहिए, एक अच्छी रिवायत डालनी चाहिए, ताकि जब भी हमारा कोई लेजेंड प्लेयर रिटायर हो तो एक अच्छी रिवायत और अच्छे अंदाज में उसको विदा किया जाए।